देखो बात है कोरोना से पहले की, 2018 और 19 के बीच की। लाइक उस टाइम पे ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा चली करती थी ना, जिसमें तुम लोग भाई ऐसे थंबनेल देखने को मिलते थे कि अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन कैसे हैक करें, अपने पड़ोसी का वाईफाई कैसे हैक करें, ब्लूटूथ कैसे हैक करें, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड दैट टाइप ऑफ वीडियोस। और तुम लोग को ऐसी वीडियोस सभी भी मिल जाएंगी, लाइक वो वीडियोस पड़ी हुई हैं एंड नई भी अपलोड्स होती रहती हैं, बट उन पे व्यू सब कम आ रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों के रिकमेंडेशन टैब में वो दिखती नहीं है। देखो ये सब तो फेक है, हम लोग जानते हैं, बट व्हाट्स कॉल्ड रियल हैकिंग। अगर मैं रियल हैकिंग की बात करूँ फॉर एजुकेशन पर्पस, कि भाई रियली में हैकिंग कैसे वर्क करती है, क्या तुम सच में किसी का फ़ोन हैक कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। और पॉसिबल नहीं भी है तो कैसे पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है तो किस एक्सपेक्ट में पॉसिबल है। और इस टॉपिक के डीप डाउन में जाके भी तुम्हें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि भाई हाउ हैकिंग रियली वर्क्स। देखो सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि तुम्हारे फ़ोन और पीसी, दो एक्सपेक्ट की बात लेके चलते हैं। क्या तुम्हारा पीसी हैक हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या तुम्हारा फ़ोन हैक हो सकता है? हाँ हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, तुम्हारे पीसी के हैक होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर करा जाए तुम्हारे फ़ोन से। बताऊँ क्यों? लाइक जो तुम्हारा पीसी है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज़ का, उसमें तुम्हें ज़्यादातर एक्सेस चीज़ें भाई मिल जाती हैं ऐसे। लाइक अगर मैं बात करूँ सिस्टम फोल्डर्स की, तो वो ऐसे ही मिल जाती है, तुम उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो आराम से। लेकिन इन अ फ़ोन कैटेगरी, जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे फ़ोन में आता है एंड्रॉयड बेस्ड, उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें भाई कंपनी वाले लॉक करके देते हैं। मतलब उसके साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। अगर तुम्हारा फ़ोन रूट नहीं है तो, अगर रूट है तो भाई हैक होने के चांसेस उसके भी बढ़ जाते हैं। अगर रूट नहीं है तब की बात बता रहा हूँ। सो तुम्हारा फ़ोन के हैक करने के चांसेस ऑलमोस्ट मैं कहूँ 80 to 90% भाई कम हो जाते हैं। वो 10% चांसेस कौन से, उसके ऊपर भी आऊँगा अभी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कवर अप दैट्स पीसी। अगर तुम्हारे पास पीसी है तो कैसे वो हैक हो सकता है? देख भाई पीसी हो या फ़ोन हो, हैक होने के चांसेस ज़्यादा तभी होते हैं जब तू कोई गलती कर दे, या तो तू कोई गलत लिंक पर चले जा, गलत पेन ड्राइव लगा ले, या फिर कुछ ऐसी फाइल्स डाउनलोड कर ले जो ट्रस्टेड साइट से नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी। लेकिन जब तुम पीसी के अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हो ना, तो तुम्हें एक चीज़ पॉप आउट होके आती है, भाई दिस चीज़ ग्रांट दैट परमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन। सो ऐसी सब परमिशनें मांगती है ना। क्योंकि जब भी कोई फोल्डर या फिर चीज़ें इंस्टॉल करनी रहती है तो वो सिस्टम फाइल्स के अंदर सेव हो जाती है एंड उसकी डायरेक्टरी बनती है। देन वो एप्लीकेशन तुम्हें लोड होकर दिखती है, उसका स्टार्ट मेनू में हर जगह वो तुम्हें एप्लीकेशन सर्च करने से मिलती है। सो बहुत चीज़ें बैकएंड में चलती है। लेकिन कभी कभार ऐसी एप्लीकेशन तुम लोग डाउनलोड कर देते हो ना, लाइक अगर मैं बात करूँ फ्री वाली सॉफ्टवेयर्स, मोड वाले सॉफ्टवेयर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो तुम्हें पेड मिलते हैं लेकिन कहीं भी फ्री में भी मिल जाते हैं। सो ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से ब्रो हाँ गड़बड़े होती है एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। लेकिन तुम लोगों को पता है भाई कौन कौन सी ट्रस्टेड साइट्स है जहाँ से तुम लोग डाउनलोड करते हो, बट तुम्हें नहीं पता है उस ट्रस्टेड साइट्स के पीछे कौन सा बंदा काम कर रहा है। उस ट्रस्टेड साइट्स के पीछे कहीं वो साइट हैक तो नहीं है, कहीं वो एपीके बदल तो नहीं दिया गया है, या फिर उसके साथ साथ कोई और सी एप्लीकेशन बैकएंड में डाउनलोड हो रही है जिसकी डायरेक्टरी में एंट्री ही नहीं है। सो दैट्स गोना बी पॉसिबल कि ब्रो अगर तुम कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली एप्लीकेशन .exe फाइल अपने कंप्यूटर में डाल रहे हो एंड फ्रॉम द अनट्रस्टेड साइट्स, सो दैट्स गोना बी लाइक ईजी टू हैक है एंड तुम्हें पता भी नहीं लगेगा ब्रो कि तुम्हारा पीसी हैक हो गया। क्योंकि ब्रो हमेशा पीसी प्लग इन रहता है एंड लैपटॉप के केस की बात करी जाए तो उसमें ज़्यादा जल्दी बैटरी जाती है, तो पता लग जाता है थोड़े लहजिए से कि हाँ ब्रो उसमें तो बैटरी जा रही है। लेकिन पीसी में क्या है भाई, पावर लगी हुई है, पावर डायरेक्टली जा रही है एंड कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं बैकग्राउंड में तुम्हें उतना आइडिया नहीं लगता है। फ़ोन में तो पता लग जाता है भाई रिसेंट्स ऐप करके एंड कुछ ना कुछ चीज़ें करके कि भाई कहाँ पर ज़्यादा बैकग्राउंड रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पर हो रही है। सो पीसी में नहीं पता लगता है अगर वो हैक हो गया तो। ये इसका बड़ा डिसएडवांटेजेस भी है। लाइक तुम लोगों ने देखा होगा जो मार्क भैया हमारे फेसबुक के ओनर, मेटा के ओनर, वो अपना जो वेबकैम है वो ढक के रखते हैं एंड मोस्टली जो बड़े बड़े लोग हैं वो ढक के रखते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैंने वेबकैम लगाया ही नहीं रखा है। मोस्टली लोग भाई कवर अप करके रखते हैं, उन्हें मज़ा आता है। जो लोग थोड़ा बहुत टेकी गए हैं उन्हें मज़ा आता है सब करने में एंड करके भी रखना चाहिए ब्रो, कुछ भी हो सकता है। वी डू नॉट नो अबाउट भाई कितना करप्ट ये वर्ल्ड है, कितनी जालिम है दुनिया है मेरे दोस्त, करना पड़ता है सब चीज़ें। सो ये तो बात हो गई कैसे तुम लोग बच सकते हो, ये बचने की टिप्स हो गई। अगर मैं फ़ोन की बचने की टिप्स बताऊँ तो सेम्स ऑल्सो गोना बी अप्लाई, बट फ़ोन में थोड़ा बहुत तुम्हें पता लग जाता है। लाइक तुम्हारा फ़ोन अगर कभी हैक हुआ है तो भाई बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद ही भाई वार्निंग दे देती है। लाइक अगर तुम्हारा गूगल अकाउंट कहीं हैक हुआ है तो तुम्हें ईमेल में आ जाता है। अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट हैक हुआ है तो तुम्हें इंस्टाग्राम भी भाई बता देता है कि
यहाँ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की गई है। फेसबुक इज़ ऑल्सो सेम दैट। एंड मोस्टली जो फ़ोन में चीज़ें ना भाई वो सिक्योर अप रहती हैं, क्योंकि सब बंदों को पता है, सब कंपनी वालों को भी पता है कि फ़ोन इज़ लाइक भाई लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट है। अगर उस पर हम लोग हमला करेंगे तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट करना भी भाई कंपनी वालों के हाथ में है। सो दोनों की लड़ाइयाँ चलती रहती। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बात करूँ जो हमें पता ही नहीं है कि भाई वो सच में हैकेबल है या नहीं है। लाइक पास्ट में तुमने पेगासस का नाम सुना था, वो ऐसा स्पाईवेयर था जो तुम्हारे व्हाट्सएप पे कॉल करके तुम्हारे फ़ोन का पूरा कंट्रोल ले लेता था। एंड पेगासस भाई इतने ख़तरनाक लेवल का था कि तुम्हें पता भी नहीं लगता था कि भाई वो फ़ोन में है नहीं है, एंड कैसे वो बैकग्राउंड में चल भी रहा है नहीं चल रहा है। सो ऐसे कुछ लूप होल्स होते हैं जिसकी मदद से ब्रो हैकर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। एंड वो लूप होल्स भाई वो इतनी आसानी से मिलने भी वाले नहीं है। एंड वो लूप होल्स या फिर मैं कहूँ 0 डे वल्नरेबिलिटी इसलिए ही कहलाते हैं, मीन्स ऑफ दैट कि भाई बहुत कम लोगों के पास वो नॉलेज है, बहुत कम लोगों के पास वो चीज़ है कि भाई इस सॉफ्टवेयर में ये गड़बड़ है। सो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है इस तरीके से। बहुत आसान तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई हाई फाई वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लाइक थोड़े बहुत वर्ड तुम्हें समझ भी आनी चाहिए, लाइक 0 डे वल्नरेबिलिटीज़, लाइक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो मार्केट में रिलीज़ ही नहीं हुई है, बहुत कम लोगों को पता है, एंड जिसका हैकर्स फ़ायदा उठाते हैं। एंड ऐसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में तुम पढ़ भी सकते हो ऑनलाइन, अवेयर आउट रहने की है। देखो फ़ोन की तो बात रहेगी, फ़ोन इज़ सिक्योर, पीसी इज़ नॉट मच सिक्योर, बट सिक्योर रह सकता है अगर तुम कौन सी एप्लीकेशन डाल रहे हो ये सब तुम्हें पता हो तो। अब बात करते हैं इसको हैक सच में कैसे करा जाता है। देखो अगर तुम लोग भाई कोई फेमस बंदे नहीं हो, या फिर कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं हो, या फिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं है गहरी वाली, सो आई डोंट थिंक कि भाई कोई इतना कष्ट लेने वाला कि तुम्हें हैक करे, तुम्हें बैठ के हैक करे, किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम भाई अंबानी और एलॉन मस्क नहीं हो जो तुम्हें हैक करके हैकर्स फ़ायदा उठाए, ब्लैकमेल करे, या फिर तो कोई बड़ी कंपनी का मालिक नहीं है जो तुझे हैक करके भाई तेरे बैंक अकाउंट से पैसे चुराए जाए। ये सिंपल सी बात लेके चलना। बट हाँ, आजकल स्कैम्स उस लेवल पे भी हो गए हैं कि भाई लोअर लेवल वाले की इनकम भी चुरा लेते हैं। बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। वो तो सिक्योर रहना हमारा काम है, उसकी बात नहीं करूँगा। मैं हैक रहने पे ही रहता हूँ और तुम्हें बात बताता हूँ कैसे हैक करा जाता है। लाइक हैकर्स यूज़ मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें तुम्हें लाइक मोस्टली जो सॉफ्टवेयर है, मोस्टली जो हैक करने की चीज़ें हैं वो प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है। लाइक अगर तुम्हें तुम्हारे फ़ोन का स्क्रीन शेयरिंग किसी और को देनी है, लाइक मतलब किसी और बंदे को चाहिए वो, तो कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, उसके लिए कोई और चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी। लाइक उसे तुम्हारे फ़ोन का पूरा ही एक्सेस चाहिए, तुम्हारे वेबकैम का चाहिए, तुम्हारे फाइल्स का चाहिए, तुम्हारी म्यूज़िक का चाहिए, जब चाहे वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर सकता, तुम्हारे व्हाट्सअप का डाटा चाहिए, इंस्टाग्राम का डाटा चाहिए, ऑल द मैसेजेस दे वांट इन देयर ओन स्क्रीन। तो वो रैट का इस्तेमाल करता है। अब रैट क्या होता है? रैट होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये तुम नाम से पता लगा सकते हो, लाइक रिमोटली तुम्हारे फ़ोन का एक्सेस किसी वायरस की मदद से किसी और बंदे के हाथ में दे दिया जाए। दैट्स कॉल्ड रिमोट एक्सेस ट्रोजन। एंड ये मार्केट में तुम्हें बहुत सारे के ऐसे ट्रोजन मिल जाएंगे, एंड ये ब्लैक फॉरम पे बिकते भी रहते हैं आए दिन, एंड तुम लोग इसे पे करके भी खरीद सकते हो। लाइक मोस्टली ये पेड भी होते हैं जो तुम्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, ये सर्विस भी होती है, एंड फ्री भी होते हैं, फ्री भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा भाई रहता है कि तुम्हारे पास कनेक्शन ढंग से नहीं बैठा, तुम्हारे पास दिक्कतें हो रही हैं। एंड तुम अगर कोडर वगैरह हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते भी हो, तब भी तुम लोग अपना बना सकते हो, अपना सर्वर बना सकते हो, एंड उसके पीछे कोडिंग वगैरह करके किसी के फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके फ़ोन का एक्सेस ले सकते हो। भाई क्लियर आउट कर दूँ, दैट्स फॉर एजुकेशन पर्पस, बाद में मुझे दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। एंड तुम लोग अब पूछोगे भाई ये रैट बनाते कैसे, क्या करते हैं? भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताने वाला तुम लोगों को। आई ओनली हैव अ नॉलेज अबाउट दैट्स आई एम शेयरिंग, एंड बस बता सकता हूँ मैं तुम लोग, मुझे नहीं पता है कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, मैं बस अवेयरनेस के लिए तुम लोगों को बता रहा हूँ। एंड ये रैट बहुत डिफरेंट तरह के मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये सबसे इफेक्टिव एंड यूज़ करे जाने वाला मेथड है जिससे तुम लोग किसी के भी फ़ोन का एक्सेस ले सकते हो। लेकिन आजकल भाई रैट उस तरीके के मिलते नहीं है। लाइक तुम्हारा फ़ोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है उस रैट को कि भाई दिस इज़ अ वायरस, दिस इज़ अ ट्रोजन, डिड नॉट इंस्टॉल इट। एंड तुम्हारे पीसी में भी ऑलमोस्ट डिटेक्ट हो जाता है। एंड पेड सॉफ्टवेयर, मैं बात कर रहा था पेड रैट की, वो पेड रैट भाई तुमसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन वो पता नहीं रहता फ़ोन कंपनी वालों को, उनको अवेयरनेस नहीं रहती, एंड इसी बात के वो लोग पेड चार्ज करते हैं। दैट्स कॉल्ड द पेड सर्विस ऑफ द रैट। एंड मैंने तुम्हें ये एक तरीका बताया फ़ोन हैक करने का।
ऐसे मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट तरीके के, कि तुम लोग किसी का फ़ोन हैक कर सकते हो, तुम लोग किसी के फ़ोन का एक्सेस ले सकते हो। वो कभी और टाइम टू टाइम बताएंगे तुम लोगों को। पहले इसी पे रह के बताऊँ तो तुम लोगों को इससे बचने के लिए कुछ नहीं करना है। तुम्हारे पास भाई कोई चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ कर सकते हो। लाइक आजकल के फ़ोन इतने एडवांस होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। लाइक तुम्हारे फ़ोन में जो माइक की एक्सेसिबिलिटी है, वीडियो की एक्सेसिबिलिटी है, उसको स्विच ऑफ करके रख सकते हो। हाँ, ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं। एंड्रॉयड 14 में तो है, आई थिंक 15 में भी, आई थिंक 13 में शायद से नहीं है वो। अगर 14 इस्तेमाल करो तो उन सब चीज़ों को बंद करके रख सकते हो। एंड जो भी अपनी प्राइवेट चीज़ें ब्रो, उसको थोड़ा बहुत अलग जगह रखो, अलग पेन ड्राइव ले लो, उसमें डाल के रखो। एंड वो कौन सी प्राइवेट चीज़ है वो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, को तुम लोग जानते होंगे। और इस पर घुमा फिरा के वही बात आ जाती है, अगर तुम लोग अपने फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कोई चीज़ करते हो, सो दैट्स बाई चांसेस है कि तुम्हारा फ़ोन हैक हो चुका है या फिर हैक होने वाला है। अभी नहीं हुआ है तो बाद में तो ज़रूर होगा। बट ये भी समझ के चलना कि ब्रो क्या कर लेगा तुम्हारा फ़ोन एक्सेस करके कोई बंदा। लेकिन मैंने देखा है ना ब्रो कि इंडिया में लोगों को अपनी डाटा की कदर नहीं है। उनके डाटा बिक रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर बिक रहे हैं, उनकी ईमेल आईडी बिक रही हैं, दर्जनों में बिक रही हैं इन अ ब्लैक फॉरम्स, और लोग ख़रीद रहे हैं और लोगों को परवाह ही नहीं है। भाई बहुत कुछ हो सकता है इससे, इस पर तो एक अलग टॉपिक पे बात भी हो सकती है कि ब्रो वो तुम्हारी आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट कर सकते हैं, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को यूज़ करके कैसे मार्केटिंग टीम वालों को बेच सकते हैं, एंड कैसे तुम्हारे नाम का ही एक नया बंदा बना के किसी और को कॉल करवा के उससे पैसे ऐंठ सकते हैं एंड नाम तुम्हारे ऊपर आएगा। दैट्स आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे कैन डू। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल ले दिए, लेकिन ब्रो इन हैकर्स को दिमाग को समझ पाना, मेनली डार्क हैकर्स को, ब्लैक हैट हैकर्स को, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं कहूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पेचीदा है कि ब्रो इनकी वर्किंग, इनके पास दिमाग तो बहुत है लेकिन सही डायरेक्शन में ये लोग यूज़ नहीं कर रहे, एंड यूज़ करने का फ़ायदा भी नहीं रहा है आजकल के ज़माने में। लाइक किसी की मदद भी कर दो तो ऊपर से 4 गाली सुना के चले जाता है, ऐसा ज़माना हो गया। बट अपने को अपनी अच्छाई नहीं भूलनी है, क्योंकि ब्रो हम लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। मेनली हम लोगों की वजह से, अच्छे लोगों की वजह से, मेरे हिसाब से। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को कुछ और नॉलेज चाहिए अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, एथिकल हैकिंग, डार्क वेब फॉर्म्स में क्या क्या होता है, कैसे चीज़ें वर्कआउट करती है, एंड कैसे रियली में भाई ये चीज़ वर्क करती है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़, एंड क्या तुम उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करा कर दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मे बी यहाँ यूट्यूब वगैरह पे तो ना करूँ, बट अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो कहीं और ज़रूर इसका एक्सेस करवाएंगे तुम लोगों को। मेरा यही प्लान है। बाकी साइबर सिक्योरिटी जहन में बसती है, अपने दिल से आवाज़ निकलती है इसके लिए कि ब्रो बताना है लोगों को इस बारे में। बट कभी कभार लगता है ब्रो द ग्रेट पावर्स कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लगता है। बाकी तुम लोगों की क्या राय है इस बारे में, एंड तुम लोग को समझे या नहीं समझे इस टॉपिक से, बताना कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।